Assalamualaikum, merhaba, and hello. Welcome back to another video. And in this video, I'm going to share all details you have to know about Turkey Diyanet Foundation Scholarship Program. So since I got a lot of DMs on Instagram, and most of you asked me a lot of questions in my Instagram story. So in this video, I'm going to share all the details you have to know, and in a detailed version. So before get started, I want you to subscribe my YouTube channel and hit that bell icon to get notified. Okay, so let's just have a start with our very first question, which is interview will either be in English language or in mother tongue Urdu. English is more good. Okay, बात सीधी सी है कि पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड है, राइट, और दुनिया जहान में एक स्टैंडर्ड है अंग्रेज़ी ज़बान का और उर्दू ज़बान को अगर आप कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी है, ठीक है। तो जहाँ पर अंग्रेज़ी आप बोल सकते हैं और वहाँ पर आप उर्दू बोल रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कंपैरिज़न किया जाता है तो अंग्रेज़ी ज़्यादा प्रेफ़र की जाती है, राइट। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो ये आपका एक प्लस पॉइंट जो होता है उस चीज़ को रिड्यूस कर देता है। मतलब ये है कि अगर आप काबिल इंसान हैं, अगर आप अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं और उसके बजाय आप उर्दू चूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक प्लस पॉइंट कम हो जाता है। तो मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि अंग्रेज़ी ज़बान को तरजीह दी जाए। हाँ, अगर उर्दू ज़बान को भी तरजीह आप देना चाहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। 2017 में जब पहली दफ़ा मैंने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और खुदा ताला ने मुझे इस स्कॉलरशिप से नवाज़ा था, तो मैंने उर्दू का इस्तेमाल किया था क्योंकि उस वक़्त मुझे इंग्लिश सिर्फ़ इतनी सी आती थी और वो यूँ थी, हेलो मैम, हाय मैम, ओके। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड उर्दू। तो इसमें कोई भी प्रॉपर एक चीज़ नहीं है कि आपने सिर्फ़ अंग्रेज़ी बोलनी है या सिर्फ़ उर्दू बोलनी है। तो आप उर्दू भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रांसलेटर्स होते हैं। So you don't have to worry about that. Okay, so let's just have our second question, which is डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू में साथ लेकर जाने के लिए। देखें, सबसे पहले तो आपका जो इनविटेशन लेटर जो आपका स्कॉलरशिप इंटरव्यू के लिए आपके पास ईमेल आती है, मैं वो लेकर गया था, ठीक है। आई एम फ्रॉम अ ब्राउन फैमिली, सो आई ब्राउट ऑल ऑफ द थिंग्स। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी पासपोर्ट होता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। पासपोर्ट नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे पासपोर्ट नहीं बना मेरा, पासपोर्ट ये है तो पासपोर्ट वो है, ओके। तो पासपोर्ट नहीं है तो वो भी चलेगा। और आपका बर्थ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपके जो प्राइमरी और मिडिल सर्टिफिकेट, अगर आपने हाई स्कूल लेवल के लिए अप्लाई किया तो प्राइमरी और मिडिल सर्टिफिकेट, लेकिन अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई किया तो ज़ाहिर ही बात है जो जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 10th के, ठीक है ना। I know most of my followers are from brown families, right? So I'm also from brown family, तो मैं हर चीज़ की फ़ोटोकॉपी करा के गया था। तो ये नहीं करना कि ये नहीं लेकर जाऊँ तो ये हो जाएगा, अगर ये लेकर जाऊँ तो ये हो जाएगा। जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना। तो यू हैव टू ब्रिंग ऑल ऑफ द थिंग्स, क्योंकि मैं जब अपनी फ़ाइल लेकर गया था उसके अंदर तकरीबन कोई 60-70 कागज़ थे और वो सब मैंने उनको एक-एक करके दिखाए थे। बिकॉज़ I used to go for competitions, right? And I got a lot of certificates, awards. So I brought all of the certificates, right? तो जितना हो सके उतना आप लेकर जाएं और ये आपकी जो इंटरव्यू है उसको मज़ीद मज़ेदार और मज़ीद एक इफ़ेक्टिव बनाता है, राइट। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ मेन क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे। देखें, जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, वो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले ज़ाहिर बात है आपका अच्छा एंड गुड इंट्रोडक्शन, राइट। जितने आप कॉन्फिडेंट होकर इंट्रोडक्शन अपना कराएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी और अगले भी आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपको जानने के लिए, राइट। मोस्टली यही होता है कि जब भी स्कॉलरशिप के इंटरव्यूज़, जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं के लिए इंटरव्यू के लिए जब भी कोई स्टूडेंट्स जाते हैं उनका यही होता है, या तो उनकी कांपे टांग रही होती हैं या तो जो है ना उनके हाथ कांप रहे होते हैं। सो दिस वन यू हैव टू रिड्यूस योर टेंशन एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी एट दैट टाइम, ठीक है। वो एंजाइटी है, जो भी आपको थरथराहट होती है, वो आप इंटरव्यू के बाद निकाल लें, ठीक, एक जगह बैठ जाएं, लेकिन इंटरव्यू से पहले
यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सुपर कॉन्फिडेंट, राइट। और बहुत ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है ना, और कम कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। हर चीज़ को म्याना रवैया इख्तियार करना एज अ गुड थिंग इन लाइफ, राइट। तो उसमें जो मेन क्वेश्चंस है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपसे सवाल किए जाते हैं आपके मुल्क के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि जो इंसान आपके पास आ रहे हैं आपका इंटरव्यू लेना, तो उनको आपके मुल्क की केस स्टडीज़ का भरपूर अंदाज़ा है, ठीक है ना। वो आपके मुल्क के पॉलिटिक्स के बारे में भी जानते हैं, वो आपके मुल्क के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है ना, आपके मुल्क की तालीम किस तरह की है, या आपके मुल्क में किस तरह का सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है या सदारती निज़ाम है, पॉलिटिक्स कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, मुल्क किस चीज़ पर बसर करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की कंट्री के बारे में सिर्फ ये नहीं कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान को बनाया और अल्लामा इकबाल ने शायरी कर दी, ठीक है ना, सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं, मोस्ट जनरल क्वेश्चंस पाकिस्तान की इंसाइक्लोपीडिया में अगर आप देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान के कल्चर सकाफ़त के बारे में, पाकिस्तान के रिलीजियस परस्पेक्टिव के बारे में आपको इनफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है टर्की के बारे में, तुर्की है, ठीक है ना। अब लफ्ज़ टर्की भी है, तुर्की भी है, और तुर्की भी है, और तुर्किया भी है। सो जो तुर्क सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो इस टाइम तुर्की है को प्रेफर करते हैं। और ये बेसिकली एक तरह की एक नेशनलिज्म मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टर्की ने अपना जो नाम है उसको तुर्किए करके मुतारिफ करवाया पूरी दुनिया में, राइट। तो इस वजह से करके आप अगर तुर्किए को ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करने में, सो इट इज़ अ प्लस पॉइंट एज़ वेल आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनैलिटी को, या आपकी इंटरव्यू को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, राइट। अच्छा, उसके बाद जो होता है, जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है, एज आई मेंशन लाइक इट्स अ रिलीजियस स्कॉलरशिप, तो आपको रिलीजन के हवाले से क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं। अब रिलीजन के हवाले से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स, तो लेट मी टेल यू इन अ क्विक वे। पहले कि आप कुरान के हाफिज़ हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो नाजरा पढ़ा है कि नहीं, अगर नाजरा पढ़ा नहीं है तो कायदा पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो सवाल होता है रिलीजियस पॉइंट पे, वो कुरान के बारे में होता है, ठीक है। आप कुरान को कितना अच्छा पढ़ते हैं, तजवीद के साथ पढ़ भी सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। अगर हाफिज़ हैं तो प्लस पॉइंट है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नाजरा भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ ले जा सकता है। तो अब इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, बेसिकली हज़रत बिलाल हबशी के बारे में पूरा पूछा जा सकता है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में, या जो हमारे इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा हो गए, इमाम मालिक हो गए, इमाम शाफ़ी हो गए, ठीक है। जितने भी कुराए अर्ज़ पे जो गुज़रे आलम इस्लाम के बड़े उलमा हैं, बड़े इमाम हैं, या हज़रत अली मौला अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, हसन अलैहिस्सलाम हैं, आप सल्लल्लाहु हैं, आप सल्लल्लाहु के अहले बैत हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, जितने भी हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में कोई भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि ये कौन लोग थे, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु की अहादीस मुबारका के बारे में सवाल किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल अब हर स्टेज पे डिफरेंट होते हैं, राइट। तो अब हाई स्कूल के लेवल के अगर सवाल पूछे जाएँ तो ज़ाहिर-सी बात है आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि इस हदीस का हवाला नंबर क्या है, या इस कुरान का हवाला नंबर क्या, मतलब आयत नंबर क्या है, इस तरह के सवालात नहीं, बल्कि जनरल पर्सपेक्टिव सिर्फ एमसीक्यूज़ की तरह आपसे सवालात पूछे जाएंगे, राइट। और अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी लेवल पे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी उम्र के मुताबिक आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जनरल एक नॉलेज उससे गेन करना है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आपके पास कितना नॉलेज है, राइट। अच्छा, तो उसके बाद जो मेन सवाल आते हैं वो ज्योग्राफिकल आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस क्या हैं बेसिकली, कि एक मुल्क किस तरह से मिसाल के तौर पे ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस आपके पास पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर आ सकते हैं, राइट। तो कश्मीर एक आलमी सतह पर एक मसला है, ठीक है ना। और इसको तुर्किया में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है। तुर्किया में उसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक को भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाएँगे, राइट। अच्छा, और इसके अलावा मेन क्वेश्चंस में आपसे आपकी सोशल एक्टिविटीज़, आप किसी किसी कॉम्पिटिशन्स में गए हैं, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इंटरव्यू को कितना लॉन्ग लेकर जाते हैं, राइट। तो मैं अगर अपना याद करूँ तो मुझे जितने भी सवाल पूछे गए
चाहे मुझे सवाल का जवाब आता था या नहीं आता था, मैंने जवाब दिया था। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, लेकिन आपने ये सब नहीं करना क्योंकि अब वक़्त चेंज हो गया है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हाई हो गया है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर वर्ड्स कि आप उस सवाल का अच्छे से जवाब दे रहे हैं, कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं। तो जो मेन अगर आप इसका कंक्लूजन या इसका खुलासा या नतीजा निकालते हैं इस सवालात का, तो एंड पर आपके सबसे जो मेन चीज़ बचती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है कि किस कॉन्फिडेंस से और कितने नॉलेज से और कितने खुश उसलूबी से और कितने खुश अखलाक से और कितने अच्छी कम्युनिकेशन से आप उन सवालात का आंसर देते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से बयान करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राइट? सो इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स जस्ट हैव अवर फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज़ क्या सब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की मेल्स आ गई हैं ये अभी या अभी कुछ रहती हैं? देखें तुर्की दियानत फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स का जो पोर्टल है तुर्की दियानत बुर्सलारी करके बुर्सलारी आई थिंक समथिंग लाइक थे देव बुर्सलारी TD वीस बुर्सलारी करके जो पोर्टल है वहाँ पर मोस्टली द पोर्टल एज नॉट सो प्रोफेशनल, ठीक है। तो इस वजह से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको ईमेल्स आ जाती हैं और वो एक ही दफ़ा ईमेल भेजी जाती हैं, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो एक ही क्लिक से ऑलरेडी कस्टमाइज ईमेल होती हैं तो वो आपको डियर स्टूडेंट करके पहुंच जाती हैं। तो अब इस तरह के सवाल पूछना प्लीज़ बंद कर दें कि उनको ईमेल आ गई मुझे नहीं आई। अगर नहीं आई तो आई कैन विश यू अ बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह आपके नसीब में बेहतर करे एंड अल्लाह आपको मज़ीद ऊंचाइयाँ दे। अगर आपके हक़ में बेहतर होता तो आपको यहाँ भी आना नसीब होता। और सबसे अच्छी जो दुआ मैंने सीखी है वो ये है कि वो मेरी अम्मा भी हमेशा मुझे कहती हैं कि अपने नसीब में जो आपके नसीब में हक़ में बेहतर हो उस चीज़ की दुआ करो। सीधा हो गया, सीन ऑन है, ओके। तो जो आपके नसीब में बेहतर है उस नसीब के बेहतरी को हमेशा पाना चाहिए। तो अगर मैंने शेयर कर दिया है कि ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं और ईमेल्स आ गई हैं तो ज़ाहिर बात है हर किसी को पाकिस्तान में आ गई हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ के इंटरव्यूज़ भी हो गए हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट हैव अवर फिफ्थ क्वेश्चन। I haven't received any email, nor did my classmates who applied receive Karachi Park Turk. Yeah, it's the same question, right? So, like, if your friends have received these emails, it means the selected candidates have been announced, and you have to wait for the interview call. Like, it's already a call, right? So you have to go for in an interview on an interview place whatever you have been selected already, right? Okay. So we have another question here. Hello, I want to ask you that how to prepare for interview and what are the questions they're gonna ask. I've already respond this, right? Yeah. Okay. Next question, sir. Have all email been sent? Okay, is still the same question. Okay. I've received the email for interview. What are the chances of getting the scholarship? अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा पिछली वीडियोज़ में और इवन मोस्टली वीडियोज़ में बताया है कि चांस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, राइट? ना चांस जैसी कोई चीज़ होती है, ना ही कोई जो है ना रेफ़रेंस जैसी कोई चीज़ होती है। हमेशा हमेशा आप खुद होते हैं, ठीक है? आपकी पहचान क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप उन सवालात का किस तरह से जवाब दे रहे हैं और आपको आप बनाने वाली क्या चीज़ है। आपको अपने आप से 2 सवाल पहले पूछने हैं आज, ठीक है? और वो 2 सवाल कौन से हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या-क्या बनाता है, ठीक है? आपको बनाने वाली क्या चीज़ है, ठीक है? जब आप ये 2 चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कर जाते हैं, तो आपको अपनी वर्थ के बारे में पता चलता है, ठीक है? जब आपको वर्थ के बारे में पता चलता है, कोई तीसरा बंदा आपको इंटरफेयर नहीं करता, वो आपको बताता नहीं है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ओके? सो यू हैव टू चूज़ बाय योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर योरसेल्फ कि किस चीज़ में आपकी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, किस चीज़ में आप ज़्यादा स्किलफुल हैं, ठीक है? आपको क्या-क्या पसंद है। मिसाल के तौर पे अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट में आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर आपको कैमरा पसंद है तो आप वीडियोग्राफर या सिनेमैटोग्राफी या सिनेमा एंड टेलीविज़न में जा सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप इस तरह इस वे में सोचते हैं तो इट मेक्स सेंस एंड इट ब्रिंग्स यू चांसेस, अपॉर्च्युनिटीज़, लक, whatever, the results, it brings you a lot of things when you think this way. Okay. They have mentioned in the email that they will ask questions about academic background. What's that?
ओके, सो एकेडमिक बैकग्राउंड है, मैंने पहले पहले क्वेश्चंस में भी बताया कि एकेडमिक बैकग्राउंड ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप हाई स्कूल लेवल पे आपने अप्लाई किया है तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या हो सकता है, प्राइमरी एंड मिडिल क्लास, राइट। और अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, आपका हाई स्कूल हो सकता है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर हो सकता है। मास्टर्स के लिए ज़ाहिर बात है बैचलर्स हो सकता है या फर्स्ट ईयर्स हो सकते हैं, राइट। तो उसमें बैकग्राउंड ये होता है कि पहले-पहले तो आपका जो मेन डिप्लोमा या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट, लिविंग स्कूल सर्टिफिकेट्स, जिस तरह की भी चीज़ें होती हैं, पहले तो ये चीज़ें सामने रखी जाती हैं। और उसके बाद आप स्कूल में किस तरह के थे, ठीक है? और उसके बाद आपके टीचर्स या आपके प्रोफ़ेसर्स या आपके प्रिंसिपल ने किस तरह के रेफ़रेंसेस आपको दिए हैं, ठीक है? रेफ़रेंसेस काउंट होते हैं। उसके बाद आपकी स्किल्स काउंट होती हैं, आप किस तरह के स्किलफुल थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब आप इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो एकेडमिक जर्नी, एकेडमिक क्वेश्चंस यही होते हैं कि आपकी जो लाइफ रही है अभी तक, आपने क्या किया है, ठीक है ना? आपने किया क्या है कि हम आपको तुर्की लेकर आएँ और तुर्की में आपको एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप फ़राहम करें जो बिल्कुल फुली फंडेड है, ठीक है ना? तो आप अगर इस वे में सोचें कि भई मेरे अंदर क्या है, जब आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जब आप क्वेश्चंस करते हैं, जब आप क्वेश्चनरी पर्सन बनते हैं, तब आज जाके आप इन सवालों को आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से जवाबात इनके दे सकते हैं, राइट? So these were the all questions I have received on my Instagram story, and I really tried to answer them all. And because I have university, I have a lot of work to do, so that's why I couldn't record the video. So I hope you got all the answers, and I hope you will be commenting below this video for other questions, and I will be making another video for this before interview and after interview as well. And I will be making other videos, and kindly suggest me some topics below this video in comment section, so I will have an idea like what kind of questions you guys are looking for, and what kind of questions you have you already stuck in your mind, right? So the thing is, don't ask me the same questions, ask some different and other questions, right? So let everyone knows, because I can't reply every single person on my Instagram, right? Because the same questions, and I have to reply every same question with the same answer, right? So it doesn't make any sense. So that's why I made this video. So if you know the guys who applied for the scholarship and preparing for interview things, so you can share with them, and can comment below the video for the questions, and don't just forget to subscribe my YouTube channel, and hit that bell icon, so whenever I upload any video, so you get the notification and directly just watch the video and get enough and unlimited guide for scholarship programs from Turkey. um Thanks for listening, and see you. Bye bye. Take care.